सोनी बाग रूट में जन्नत जो कमनोश बरो पहाड़ गा सागर जो कमनोश सोनी बाग रूट में जन्नत जो कमनोश बरो पहाड़ गा सागर जो कमनोश गेलेत मैं हरले जगात न स्विट्जरलैंड गा लंदन जो कमनोश गेलेत मैं हरले जगात न स्विट्जरलैंड गा लंदन जो कमनोश। गिलगित से जो मुज़ाफ़ात में वाक़ वादी बगरोट है, यहाँ पर गसुनर और जो सत्तक के इलाके हैं, यहाँ मैं पहले कई मरतबा आया था, लेकिन आज पहली मरतबा जो बलाई चरागाह है, गरगो जिसे कहा जाता है, यहाँ आने के लिए तकरीबन हमने 2.5-3 घंटे का ट्रैक किया और शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने हालात का भी और मौसम का भी मुकाबला किया और हिम्मत की और बिलाखिर 2.5-3 घंटे के ट्रैक के बाद हम गरगो पहुँचे। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज़ और बहुत अच्छे अखलाक के मालिक लोग हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरती जहाँ है उसमें अगर मैं ये ज़िक्र करूँ आपको कि यहाँ से चारों तरफ आपको बर्फ़पोश चोटियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पर वसी और अरीज़ ग्लेशियर्स दर्जन से ज़ायद जो है वो छोटे बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा नदी नाले हैं, झीलें हैं, तो कुदरती हुस्न से मालामाल इलाका है वादी बगरोट। और मैं ये कहूँगा कि जो दोस्त यहाँ कभी नहीं आए हैं, मैं उन्हें ये मशवरा दूँगा कि वो पहली फ़ुर्सत में जो है इन इलाक़ों की सैर करें। दुबनी बिलचार का इलाका है, ये गरगो है, तो इस तरह के जो खूबसूरत मुकामात हैं यहाँ पर आप आएँ, इंजॉय करें, अपनी फैमिली को लेके आएँ, दोस्तों को लेके आएँ। और न सिर्फ यहाँ पर आप आके कुछ लम्हे सुकून के गुजार सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी आप कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ रखते हैं तो फिर तो आइए, यहाँ पर कुदरत के इन नज़ारों को करीब से देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी कीजिए, दुनिया को दिखाइए। और मैं ये कहूँगा कि बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत अच्छे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात बगरोट की एक ख़ास बात आपको ये बता दूं कि बगरोट हमेशा से जो तख्त गिलगित है उसका वफ़ादार रहा है। यहाँ के लोगों ने गिलगित के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। और आज भी अगर इस गिलगित बल्तिस्तान में किसी इलाके में अगर ज़बानें असल हालत में अगर मौजूद हैं या कम व बेश तब्दीलियों के साथ अगर मौजूद हैं, तो वो यही इलाके हैं। बगरोट है, हरामूश का इलाका है। इन इलाकों में आज भी मुकामी बोलियां जो हैं, शिना खुसूसन बोली यहाँ जाती है, तो शिना अच्छी शक्ल में, अच्छी हालत में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के लोग अपनी ज़बानों की, अपनी सकाफ़त की अमीन हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और आने वाले नस्लों तक सीना ब सीना ये चीज़ें यहाँ मुंतकिल हो रही हैं। बहुत सी यहाँ लोग कहानियाँ भी हैं जो यकीनन मुजाहिद भाई आपको ज़रूर उस हवाले से भी आगाह करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये इलाका बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ आइएगा, घूमिएगा, फिरिएगा और वक्त गुजारिएगा। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के यादगार गुज़रे हुए औक़ात में से ये भी एक वक्त होगा।
हम इस वक्त बगरोट के जो गरमाई चरागाह है घरगों में बैठे हुए हैं। तो ये जगह गिलगित शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है। बगरोट का रोड तो श्रीनगर तक मेटल हो चुका है। श्रीनगर से सत गसोनर तक तकरीबन आधा रोड जो है वो मेटल नहीं है फ़िलहाल। तो वहाँ तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। वहाँ से उतर के आपको घरगों तक पहुँचने के लिए तकरीबन 3 घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ काफ़ी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जो एडवेंचर के शौकीन लोग हैं। यहाँ पे 5 पीक्स हैं। आपको यहाँ से दिरन पीक का नज़ारा मिलेगा, यहाँ से आपको रकापोशी पीक का नज़ारा मिलेगा, आपको यहाँ पे मलुबतिंग पीक का नज़ारा मिलेगा, मियर पीक का नज़ारा मिलेगा और उसके साथ बिलशार दुबनी का। ये 5 पीक्स हैं जो यहाँ आप आके देख सकते हैं। इसी तरह से बगरोट से 2 पास हैं। रखन गाली के ज़रिए से आप हरामो जा सकते हैं कांतारो, और दूसरा सुरगन के ज़रिए से आप मनोगा जा सकते हैं, दनियोर का जो नाला है। उसके अलावा यहाँ पे कोई 18 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं। उसमें से 3 तो बड़े ग्लेशियर हैं। यूने ग्लेशियर है, उसके साथ ये गर्गो ग्लेशियर है, अच्छा उसके साथ ये दुबने वाला ग्लेशियर है, बुडूमी ग्लेशियर से कहते हैं। तो ये 4 बड़े ग्लेशियर हैं। उनके अलावा यहाँ पे ग्लेशियर्स को कुछ झीलें भी हैं। आपको अगर झीलों को शौकीन है तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे घने जंगल हैं बहुत सारे, आप वो देख सकते हैं। लश ग्रीन मीडोज़ हैं आप वहाँ पे। बल्कि गर्गों में तो बड़ा अच्छा ग्राउंड है मेरे दाएं साइड पे। तो आप यहाँ आज बल्कि टूर्नामेंट था क्रिकेट का भी और साथ में फुटबॉल का भी। तो अगर आप इस तरह के एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप यहाँ आ जाएँ, देख लें, चश्मे देख लें, यहाँ पे पहाड़ यहाँ पे देख लें, आप यहाँ ग्लेशियर देख लें, यहाँ पे आप वैलीज देख लें, जंगल देखें, लश एंड ग्रीन है। और अगर आप एरियाज़ क्रॉस करने के शौकीन हैं तो ये 2 पासेस भी हैं और टेरेसिस फील्ड हैं। लोग बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, आपका स्वागत करेंगे। कोई इस तरह का थ्रेट वगैरह नहीं है, कोई भी कम्युनिटी का आदमी आ सकता है। तो ये कुछ अट्रैक्शन है बगरोट की। तो और मेरा ख्याल है कि गिलगित से करीब तरीन स्पॉट है जहाँ आप आके अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और एडवेंचर के शौकीन है तो गर्गों तक भी आ सकते हैं। किंग के शौकीन है तो आपको सबसे पहले गसोनर तक आना पड़ेगा। कोई अच्छी गाड़ी हो, 4x4 हो तो ज़्यादा बेहतर है, जीप वगैरह या कोई पराडो वगैरह हो। तो नहीं हो तो आप कार में भी आराम से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। अब चूँकि गर्गों में होटल वगैरह है नहीं, यहाँ आपको अपने साथ खाने पीने की चीज़ें कुछ लानी चाहिए साथ में। अच्छा टेंट का बंदोबस्त होना चाहिए आपके पास, और कोई सिटी खाद रखने के लिए, चूँकि ये काफ़ी ग्लेशियल ट्रैक है। तो उसके साथ आपको गर्म कपड़े, जैकेट्स लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पासेज हैं यहाँ इसके मौसम को कोई पता नहीं होता। किसी वक्त यहाँ बारिश हो जाती है, किसी वक्त धूप निकलती है, तो उसका कोई वो नहीं है। गर्म कपड़े, अच्छा सा आरामदाह
शूज़ का जोड़ा पहन के आएँ और साथ में कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें भी आप ज़रूर लेकर जाएँ। और मैं एक इदारे में हम ये लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन और प्रमोशन का काम करते हैं। हमने अब तक नॉर्थ पाकिस्तान की तकरीबन 27 ज़ुबानों पर हमने काम किया है, शुमाली पाकिस्तान की कुछ 27 ज़ुबानें हैं जिन पर हमने मुख्तलिफ़ लेवल पर मुख्तलिफ़ मदारिज पे हमने काम किया हुआ है। आज मैं आपको बताता चलूँ वादी बगरोट की हिस्ट्री के बारे में, और इसके बाद फिर यहाँ पर कौन सी लैंग्वेजेस या कौन सी ज़ुबानें बोली जाती है इनके बारे में, और इस कल्चर को भी मैं थोड़ा सा टच दे दूँगा कि यहाँ पे किस तरह का कल्चर यहाँ पर पाया जाता है। तो बुनियादी तौर पे बगरोट की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री। हमने इसको ट्रेस आउट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अब तक सही तरीके से ये ट्रेस नहीं हो पा रही है। लेकिन बहुत सारे माहिरीन का ख़्याल ये है कि बगरोट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की सबसे पुरानी आबादियों में है। या तो कहते हैं कि या दारेल और बगरोट में जो रिसर्चर्स जो मुहक्किकीन है वो बड़े कन्फ्यूजन का शिकार है। वो कहते हैं कि क्या दारेल की आबादी पहले या बगरोट की। अगर हम हिस्टोरिकल क्लूस भी अगर हम देखें तो बगरोट की आबादी जो है वो 3000 से 3500 साल पुरानी आबादी के आसार जो है वो मुख्तलिफ़ आसार कदीमा की जगहों में वो नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है, बगरोट वादी बगरोट में शिना ज़ुबान बोली जाती है। ये गिलगित बल्तिस्तान में इन चंद गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस ज़िले गिलगित का वो वाहिद इलाका है जहाँ पर मोनोलिंगुअल कहते हैं, जिससे हम एक ही ज़ुबान बोली जाती है, शिना। आजकल शिना जो है वो तकरीबन मालूमियत के ख़तरे से दो चार है। बहुत सारे रिसर्च आ गए हैं इसके बारे में मुहक्किकीन के ख़्याल में। मुहक्किकीन ने इसको रिसर्च करके इसको मालूमियत के ख़तरे से दो चार करार दिया है, लेकिन शिना ज़ुबान जो है वो अब भी इसी एरिया में बोली जाती है और समझी जाती है। वादी बगरोट का कल्चर, अगर हम कल्चर की बात करें तो सकाफ़ती लिहाज से बगरोट जो है वो एक अपना मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ पर यहाँ के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ त्यौहार भी लोग जो है वो मनाते हैं इस पूरे बगरोट रीजन में। और इसके अलावा यहाँ के लोग जो है वो इनका जो मटीरियल कल्चर है उसमें टोपी और चोगा जो है वो इनका मटीरियल कल्चर है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कल्चर की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत ही एब्स्ट्रैक्ट कल्चर का मजमुआ है।
जिसको स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसको तहकीक करने की ज़रूरत है, लेकिन इस पूरे रीजन को लिसानी और सकाफती तौर पर आज तक स्टडी नहीं किया गया है। मैं इसी चैनल की वसादत से अपने दोस्तों से जो महक़क़ीन है, जो नौजवान हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आ जाए और इस एरिया में, इस एरिया के कल्चर को स्टडी करें, इस एरिया की लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करें और इस एरिया में जो आसार कदीमा है इसको स्टडी करें। बहुत शुक्रिया। आने वाले सयाहों को मैं ये पैगाम दे दूँगा, ये एरिया जो है वो कोई 2 से 3 महीने खुलता है। तो मेरे तमाम सयाह हज़रात से गुजारिश है कि आप सयाह हज़रात आ जाए, इस एरिए को देख ले। ये बहुत खूबसूरत एरिया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, यहाँ पर बर्फ़पोश चोटियाँ, सरसब्ज़ और आबिशारे, ग्लेशियर का जो नेचुरल नज़ारा अगर कोई सयाह हज़रात करना चाहते हैं वो यहाँ पर आए, इस एरिए को देख ले और यही कहूँगा।